एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में, जो कि है एड्स, दूसरा है ऑटो इम्यूनिटी और तीसरा है सुपर सेंसिटिविटी। ये टॉपिक्स न सिर्फ एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि रियल लाइफ में भी इनका बहुत इम्पैक्ट है। चलिए समझते हैं इनका काउज, सिम्टम और साइंटिफिक मैकेनिज्म। सबसे पहले समझते हैं एड्स के बारे में। ओवरव्यू ऑफ एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स इज caused by human immunodeficiency virus leading to progressive immune system deterioration। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है जो एचआईवी वायरस की वजह से होता है। एचआईवी एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस ह्यूमन बॉडी के इम्यून सेल्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है, जिससे हम इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाते अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो। और एड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक तरह का डिजीज़ है जो काफ़ी एक डिजीज़ का कलेक्शन है जो वीक इम्यून सिस्टम की वजह से हो जाता है। इसलिए हम एड्स को बीमारी और एज ए सोसाइटी में बहुत बुरी नज़र से नहीं देखेंगे। इसका ट्रांसमिशन मेथड्स कैसा है? HIV इज प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग नीडल्स और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। अगर हम सबसे पहले बात करें ट्रांसमिशन की, तो HIV एक रेट्रोवायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। ये CD4 और T हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करता है, जो इम्यून सिस्टम के कमांडर होते हैं एक तरह से। HIV ट्रांजिशन में मेथड्स हैं। सबसे पहला कि वो किसी न किसी तरह की से जो HIV का पेशेंट होगा उससे इन्फेक्ट हो जाएगा एज ए ब्लड के थ्रू। जैसे उसका हाथ कट गया और उसका भी हाथ कट गया और साथ ही में दोनों खाना खा रहा है, तो उसके मतलब मैचिंग से, उसके खाने की मैचिंग से, उसको खिलाने के दौरान उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसके हाथ के अंदर टच हो जाता है ब्लड के पास, तो एज ए उस कांटेक्ट में वो इंसान के अंदर जा सकता है। दूसरा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है या फिर मल्टीपल पार्टनर की वजह से भी होता है। तीसरा हो जाता है कि इन्फेक्टेड सिरिंज या इंजेक्शन होता है, नीडल होता है, उस वजह से कि एक ही सुई से सबको दे दे सुई, तो उस वजह से भी एड्स होने के चांसेस हो जाते हैं। और नेक्स्ट है मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग, या अगर मदर और चाइल्ड के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग या फिर किसी तरह का ऐसा कांटेक्ट हो फिजिकली, तो इस वजह से हो जाता है। HIV ना एयर, वाटर या फिर कैजुअल कांटेक्ट से स्प्रेड नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वो एक बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया रिएक्ट करने वाला बीमारी है। इसके सिम्टम्स और प्रोग्रेशन की बात करें, सिम्टम्स स्टार्ट विथ फ्लू लाइक इफेक्ट्स फॉलोवेड बाय एन एसिम्प्टोमेटिक फेज और वर्स्ट सिम्टम्स सच एज वेट लॉस एंड इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन का 3 स्टेज होता है। सबसे पहले एक्यूट स्टेज, जो कि एक फ्लू लाइक सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा होता है क्रोनिक स्टेज, जहाँ वायरस जो है स्लो ग्रो करता है और सिम्टम्स को एब्सेंट कर देता है, इसलिए इसको एसिम्प्टोमेटिक कहा गया, एसिम्प्टोमेटिक फेज कहा गया है। एड्स स्टेज लाता है तीसरा, ये सीवियर इन्फेक्शन, वेट लॉस, TB, निमोनिया, कैंसर, ये सबको डेवलप करता है। इस स्टेज में इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि छोटी छोटी सी इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बन जाता है उस इंसान के लिए, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, इस कारण से ऐसा हो जाता है। हम नेक्स्ट समझेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑटो इम्यूनिटी। हम ऑटो इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे। Autoimmune disease occur when the immune system mistakenly attacks the body's own tissue। ऑटोइम्यूनिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी सेल्स के एनिमी
बन जाते हैं या फिर उसके अंदर रिएक्ट करने लगते हैं, उनको ही एनिमी समझने लगते हैं, खुद के ही ब्लड सेल्स को। नॉर्मली इम्यून सिस्टम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन या फिर अलग तरह के एंटीजन या फिर किसी तरह के अटैक के थ्रू होता है, लेकिन ऑटो इम्यून डिसीजर जो होता है वो बहुत ही एक तरीके से हेल्दी टिश्यू पे अटैक करने वाला होता है। जैसे कि कोई जिसे खुद का घर प्रोटेक्ट करना चाहिए तो वो क्या करता है, उस घर को ही तोड़ने लगता है। उस तरह का ये है, मतलब ऑटो मतलब सेल्फ इम्यूनिटी, मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, डिफेंस लाइन, उस चीज़ के लिए ऑटो इम्यूनिटी टर्म यूज़ किया गया। Now, common autoimmune disease examples like include rheumatoid arthritis, lupus, and multiple sclerosis, each with unique symptoms. Examples में जैसे कि बहुत ही कॉमन है rheumatoid arthritis, जो कि जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन कर देता है और काफ़ी पेन रहता है। दूसरा डायबिटीज़, ये भी बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ये जो है पैनक्रियास के इंसुलिन प्रोड्यूसन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, इस वजह से होता है। तीसरा है लपसप्स। लपस की बात करिए, लपस जो है वोल बॉडी को ऑर्गन को अफेक्ट कर देता है, इस वजह से हम इसको लपसप कहते हैं। ना मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, ऑटो इम्यून अराइज फ्रॉम जेनेटिक प्री डिपोजिशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर समटाइम ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शन। ऑटो इम्यून डिजीज जो है उसका मैकेनिज्म क्या करते हैं, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का काउज यही है कि मतलब ये एग्जैक्टली नोन नहीं होता है हमें कि ये कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, अचानक से ही होता है। बट कुछ कुछ जो इसके फैक्टर्स हैं वो कभी कभी हमें दिखने लगते हैं और नोटिस होने लगते हैं। जैसे कि जेनेटिक प्रीडिपोजिशंस होते हैं, इन्वायरमेंटल ट्रिगर जैसे इन्फेक्शन, टॉक्सिन, ये सारे। हार्मोनल इम्बैलेंस होना ये भी एक रीज़न हो सकता है ऑटो इम्यूनिटी का। देन अगर डिजीज़ में किसी इन डिजीज़ में से इम्यून सेल्स मेमोरी अगर गलत बना लेती है तो क्या होता है कि वो नॉन सेल्फ का भी कॉन्सेप्ट फेल कर देता है और हर जगह बैक्टीरिया इन्फेक्शन को अपने आप ही फैलाने लग जाता है। अगर हम इसके एज ए ट्रीटमेंट के लिए बात करें कि ऑटो इम्यून डिजीज़ या डिसऑर्डर के क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का क्योर मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो होता है सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है इसके थ्रू। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हुआ, जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करें, इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यून सिस्टम को जो कंट्रोल करता है उसके बारे में बोलते हैं। देन हार्मोनल थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी की बात करें तो इंसुलिन, जैसे कि डायबिटीज़ की मैंने बात की उसके बारे में। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी फॉर मोबाइल सपोर्ट, अगर किसी भी तरह का मोबिलिटी सपोर्ट हमें प्रोवाइड कराता है तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे स्ट्रेस कंट्रोल, बैलेंस डाइट और रेगुलर चेकअप, ये सब भी इस चीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। नाउ कंसेप्ट ऑफ सुपर सेंसिटिविटी, सुपर सेंसिटिविटी क्या होता है? सुपर सेंसिटिविटी रिप्रेजेंट अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ immune response characterized by exaggerated reactivity to various stimuli. This can lead to severe allergic reaction and compel clinical scenario necessitating detailed understanding for effective treatment and management. अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी एक ओवर रिएक्शन है इम्यून सिस्टम की तरफ से, जब इम्यून सिस्टम हमें हमारे जो हार्मलेस चीज़ है उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्ड कर, जिसको कह सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे कि पॉलिन या डस्ट जैसे पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है और हमें उनसे एलर्जीज है तो वो डेंजरस पैथोजन का रूप ले सकती है और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला हो सकता है, जैसे कि बार बार छींकी आना, बार बार नोज़ रनिंग होना, ये सब सुपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल हो सकता है। नाउ यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं, एन एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम ड्यू टू एलर्जेंस और पैथोजेंस।
हमने बात की जो कि ये एक एक्सरेटेड रिस्पॉन्स है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू होता है, वो भी किसी तरह का अगर हमें एलर्जी होता है किसी चीज़ से उसके ऊपर होता है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन्वॉल्व इंक्रीज एंटीबॉडी एंड हाइटन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये इन्वॉल्व करता है एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन को और ज़्यादा हाइट प्रोवाइड करता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें, कॉम्प्लिकेट्स ट्रीटमेंट रिक्वायरिंग केयरफुल मैनेजमेंट एंड डिजाइनेशंस, इन सब चीज़ों के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नाउ इंट्रैक्शन बिटवीन एड्स एंड ऑटो इम्यूनिटी। अब एड्स और ऑटो इम्यूनिटी की इंट्रैक्शन कराए तो उससे क्या होता है कि इम्पैक्ट ऑन इम्यून फंक्शन। एड्स कैन लीड टू डिफेक्ट्स इन इम्यून। एड्स लीड करता है इम्यून सिस्टम से डिफाइन मतलब लड़ने के लिए। वहीं पे पोटेंशियली ट्रिगरिंग ऑटो इम्यून लाइक का रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यून को भी ऐसा एज ट्रिगर कर रहा था कि वो ही एक उसके लिए रिस्पॉन्स बचा हुआ है। इंक्रीज ऑटो इम्यून रिस्क, इंडिविजुअल्स विथ एड्स में एग्जिबिट हाइयर इंसिडेंस रेट्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज ड्यू टू डिसरेगुलेशन। अब धीरे धीरे ऐसा समय बढ़ रहा है इस वजह से ऑटो इम्यून डिजीज भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जहाँ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं पर किसी को कुछ बता नहीं पाते हैं, और जब डॉक्टर के पास आते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि इनको ऑटो इम्यूनिटी है। नाउ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, इट इज़ एसेंशियल टू मॉनिटर फॉर ऑटोइम्यून मैनिफेस्टेशंस इन पेशेंट्स विद HIV एंड एड्स। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉनिटर करना ऑटो इम्यून वाले पेशेंट्स को, क्योंकि उनके अंदर HIV एड्स इस तरह के बहुत ही वायरस, बहुत ही खतरनाक वायरस प्रेजेंट होते हैं। हम ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर एड्स, हम एड्स के बारे में बात किए थे, अब उसकी ट्रीटमेंट अप्रोच को देखेंगे। उसका ट्रीटमेंट अप्रोच कैसा होता है उसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एड्स का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे मेन बात की बात करें तो ट्रीटमेंट तभी किया जा सकता है जब आपको उस चीज़ के बारे में पता हो कि वो कैसे हो सकता है या कैसे हुआ हमें, तो हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और वैसा चीज़ नहीं करेंगे या ना करने का सोचेंगे ना। एंटी retroviral therapy, ART is a primary treatment for HIV/AIDS, aiming to control and reduce the viral load, allowing the immune system to recover and function more effectively. एड्स का अभी तक कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन एक ये आर्ट जो है वो क्या करता है, HIV को कंट्रोल करके रखता है। इसका और अगर हम दूसरा प्रिवेंशन की बात करते हैं, prevention strategies include safe sex practice, needle exchange program, and pre-exposure prophylaxis to reduce the risk of contracting HIV. प्रिवेंटिंग टिप्स की बात करें तो जैसे कि सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना, यूज स्टरलाइज नीडल्स का ही यूज़ करना, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करने वक्त देखना, और HIV टेस्टिंग कराना, वो भी अपने प्रेगनेंसी के वक्त। ये पता ही है ना कि प्लेसेंटा के थ्रू भी कर जाता है ट्रांसफ़र। अर्ली डायग्नोसिस और रेगुलर मेडिकेशन से पेशेंट हेल्दी लाइफ जी सकता है कहीं ना कहीं। नाउ मैनेजमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़, immunosuppressive therapy, treating autoimmune condition with immunosuppressant to reduce inappropriate immune response। इसके ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी कभी कभी क्योर करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का यूज़ किया जा सकता है। बायोलॉजिकल मेडिकेशन में बात करते हैं, टारगेटेड थेरेपी सच एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज़ के क्योर करने के लिए बहुत सारे मेडिकेशन का यूज़ किया गया, जिसमें से सबसे एक बहुत ही फेमस है मोनोक्लोन एंटीबॉडीज़। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, इम्प्लीमेंटिंग डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टू इम्प्रूव वेलबींग। ऑब्वियस सी बात, एक अच्छा खाना, एक अच्छा डाइट और एक्सरसाइज हमें हर कुछ प्रोवाइड कर सकता है। नाउ कंक्लूजन, इम्पोर्टेंस ऑफ अवेयरनेस। अब इन सब चीज़ों की अवेयरनेस होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग एड्स, ऑटोइम्यूनिटी एंड सुपर सेंसिटिविटी इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। देखो, गांव देहात में इसका इतना प्रचलन नहीं है तो मैं ये सारे टर्म्स वहाँ नहीं समझ जा सकते, लेकिन हम अपने से जूनियर को धीरे धीरे ये सब चीज़ सिखा सकते ताकि वो अपने स्कूल में इस चीज़ को समझने में हम जैसा ही फील ना करें। इसके लिए ना फ्यूचर डायरेक्शंस की बात करें, एडवांस इन इम्यूनोलॉजी एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होल्ड प्रॉमिस फॉर इम्प्रूव इंटरवेंशन। ये भी एक तरह का डायरेक्शन है जहां हम एडवांस इम्यूनोलॉजी के अंदर खुद एक अपने एज ए व्यक्तित्व के रूप में बात करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम इस चीज़ को इम्प्रूव करके दिखाएंगे अपने फ्यूचर में।
कॉल टू एक्शन, कंटिन्यूस एजुकेशन एंड रिसर्च आर नेसेसरी टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स इम्यूनोलॉजिकल इशूज। इसके बारे में भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर नहीं बात करेंगे तो ना लोग ऑटो इम्यून समझ पाएंगे, एड्स समझ पाएंगे, और नहीं हाइपर सेंसिटिविटी समझ पाएंगे। वो एज ए मिथ के रूप में चलने लगेंगे और उसी को सच समझ लेंगे। कितनी बार हमने देखा है कि लोग अगर काफ़ी ज़्यादा सुपर सेंसिटिविटी के स्टेज में जाते हैं तो लोग उन्हें मेडिकल स्टोर के बजाय उन्हें दवाई देने के बजाय उन्हें ओझा के पास ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ सही नहीं होता है। आज हमने डिटेल में समझा एड्स को, जो कि HIV से होने वाला इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ऑटो इम्यूनिटी को समझा, जब बॉडी अपना सेल्स को ही गलत टारगेट के रूप में कर लेता है तो ऑटो इम्यूनिटी होता है। हाइपर सेंसिटिविटी को समझा, जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। इन डिसऑर्डर्स में इम्यून सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। आपको इन कॉन्सेप्ट्स का एक तरीके से साइंटिफिक लॉजिक में समझ आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।